अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग क्लास 8 की बुक स्टार्ट कर रहे हैं फाक्सन सीरीज़ की। इसका चैप्टर 1 अभी मैं स्किप करवा रही हूँ, इंशाल्लाह मैं करवा दूँगी आगे। मैं इंशाल्लाह चैप्टर 1 भी कंप्लीट करवा दूँगी। अभी चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। अभी हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हैं, क्यूब रूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो 36 है। 36 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास ये वाला होता है, आप लोगों को पता होगा। 36 का हम लोग निकाल लेंगे इसी तरीके से, बिल्कुल फैक्टर्स इसके। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, क्योंकि हमें रूट मालूम करना है, तो 2 टाइम्स हमारे पास 2 आया है, 3 टाइम्स हमारे पास 2 आया है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 एंड 3, 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब ये है कि 36 का जो स्क्वायर है वो है 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 81। 81 का भी इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 के टेबल से होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 इसको दे देंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्या आया है, 3 4 टाइम्स आया है, तो 3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास सिर्फ 3 बचा, इधर भी 3 बचा, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब ये है 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 100। इसी तरीके से हम 100 का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 भी 2 टाइम्स है, इसके ऊपर भी स्क्वायर। ये मैं स्क्वायर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि 2 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ नंबर बचे 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब ये है कि 10 का जो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 10 10 ज़ा 100 होता है। 144 देख लेते हैं। हमारे पास 2 के टेबल से होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 2 के ऊपर स्क्वायर, फिर 2 के ऊपर स्क्वायर, फिर 3 के ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है तीनों साइड्स पे से, तो हमारे पास सिर्फ नंबर बचे हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसका मतलब ये है कि 144 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। आगे देख लेते हैं, 196 हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। 196 का हम लोग ले लेते हैं, फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 के टेबल से 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे दिया, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आया है, 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचे नंबर्स, 2 7 ज़ा 14। इसका मतलब है 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। 289 का एलसीएम ले लेते हैं। 289 जो है वो हमारे पास आ रहा है 7 8 9 किसी टेबल से नहीं होता, डायरेक्ट 17 की टेबल से होगा। 17 17 ज़ा 289 एंड 17 1 ज़ा 17। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 17 का स्क्वायर आया है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है 17 का क्यूब क्या है, स्क्वायर क्या है, 289। 324 जो है वो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 3 के टेबल से हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 3 के ऊपर स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट स्क्वायर से रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नंबर्स बचे 2 3 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो इसका मतलब ये है 18 का स्क्वायर है 324। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है 576 भी इसी तरीके से करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं। ये 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 2 के ऊपर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर स्क्वायर और फिर 3 के ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है सबके ऊपर से, हमारे पास नंबर्स क्या बचे हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो इसका मतलब है कि ये किसका स्क्वायर है, 24 का। 576 जो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 24 का। ठीक है,
अब हमारे पास आ रहा है 900। 900 का भी इसी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं हम। इसको हम कर रहे हैं 3 के टेबल से। 3 3 ज़ा 9, 0 एज इट इज़। 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़। अभी हमारे पास 2 5 ज़ा 10, 0। 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया। 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आए हैं फैक्टर्स? 3 के ऊपर स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर और 5 के ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से तीनों के ऊपर से रूट कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास बच गया 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, यानी कि 900 हमारा किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 841। 841 भी इसी तरीके से हमने करना है। 841 जो है वो हमारा डायरेक्ट 29 के टेबल से आ रहा है। 29 29 ज़ा 841, 29 1 ज़ा 29। इसका जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 29 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 841। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास 784। तो हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया। 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे दिया। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे दिया। 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हमारे पास आया है 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर आया है 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है तीनों साइड्स पर। तो हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं बच रहे हैं 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। इसका मतलब है 28 का स्क्वायर है हमारे पास 784। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है 1681। ये जो 1681 हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास है 41 से। 41 41 ज़ा 1681, 41 1 ज़ा 41। ये हमारे पास आ रहा है 41 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बच जाता है 41। 41 का स्क्वायर है 1681। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी हमने इसी तरीके से करना है। 2401 हमारे पास नंबर गिवन है। हमें जो है वो इसका स्क्वायर निकालना है। ये 7 के टेबल से हमारे पास सॉल्व हो रहा है। 7 3 ज़ा 21, 3 इसको दे देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, फिर 2 इसको दे देंगे। 7 3 ज़ा 21। ठीक है, फिर 7 से हो रहा है। 7 4 ज़ा 28, 28 29, 6 बचा, इसको दे दिया। 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है? 7 के ऊपर स्क्वायर और फिर 7 के ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास नंबर बचे 7 7 ज़ा 49। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास 49 का स्क्वायर है 2401। ठीक है, अब हमारे पास अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। आपकी बुक में लिखा हुआ है 3158। 3158 गलत लिखा हुआ है, आपके पास आएगा 3136। ठीक है, तो आपने इसका एलसीएम निकालना है। 3136, 3158 का कोई स्क्वायर नहीं होता है। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 इसको दे देंगे। 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 1 इसको दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 1 इसको दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 2 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहे हैं सबके ऊपर से। हमारे पास बचा है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो 56 का स्क्वायर है 3136। ठीक है, आंसर आपका करेक्ट है। पीछे बस ये नंबर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हुआ है। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है 3158, जबकि ये जो है असल नंबर वो है 3136। ठीक है, उसके बाद 12100 का हम ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 12100 का। तो हमें पता है 11 11 ज़ा 121 होता है। 0 एज इट इज़ लगा दिए। उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। फिर से 11 1 ज़ा 11, 2 0 एज इट इज़ लगा दिए। अब हम ले लेते हैं 5 का टेबल। 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। 5 4 ज़ा 20, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या क्या आया है? हमारे पास 11 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया और 2 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए हैं और हमारे पास बच गया 11 5 ज़ा 55, 55 2 ज़ा 110। ठीक है, 110 का स्क्वायर है 12100। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लास्ट पार्ट है, ये कंप्लीट कर लेते हैं। 6 7 6 0 0। ठीक है,
2 के टेबल से हो रहा है 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे, 2 8 ज़ा 16, 0 0, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 इसको दे देंगे, 2 9 ज़ा 18, 0 0, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 2 इसको दे दिया, 5 4 ज़ा 20, 2 इसको दे दिया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 इसको दे दिया, 5 6 ज़ा 30, 4 इसको दे दिया, 5 9 ज़ा 45 और 169 हमारे पास 13 ज़ा 169 होता है, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या पेयर्स बने हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर। स्क्वायर से सबके रूट कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास बचा है 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 260 और 260 का स्क्वायर है 67600। ठीक है, आई होप ये वाली एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।